चुनाव में लोग कह रहा था कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट में जो है उस जिस वंश से राम आते थे, राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से, खुद राम मंदिर ट्रस्ट में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया। देखिए उसका दुकान जब तक मोदी है तब तक चलेगा, नहीं तो जूता से मार खाएगा। वो जूता से मार खाएगा। जब कोरोना में बीमार था तो काहे नहीं रामे मंदिर पे चला गया, रामे में मंदिर में रह गया, काली दुर्गो ही पूछते रहा क्यों हॉस्पिटल गया। अगर असली बाप का वो पैदाइश होगा तो अपने बेटे को मंदिर का पुजारी बना दे, अपनी पत्नी को पुजारी बना दे। ये लोग हमारे बैकवर्ड समाज को गुमराह करने के लिए मंदिर को दिखावा करा रहे हैं, इसलिए कि मंदिर रहेगा तो देश के आधे से अधिक आबादी युवा वर्ग ये गुलामी के तख्ता पर रहेंगे। चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे अंबेडकर को, चाहे पेरियार को, किसी को मूर्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा महापुरुष जो लड़ाई लड़े हैं, बाबा साहब ने कहा कि मैं मूर्ति पूजने में विश्वास नहीं करता, मैं मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूं। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। इस वक्त पूरे देश में जो है राम मंदिर की चर्चाएं जोरे पर है। कोई व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है तो कोई व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा है। बाकी एक व्यक्ति है इस मुद्दे पे बात करने के लिए, जिनका नाम सुभाष अम्बेडकर, जो बीएसपी के प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी स्वागत। राम मंदिर की जो चर्चाएं चल रही है, कोई कह रहा है राम मंदिर नहीं होना चाहिए तो कोई कह रहा है राम मंदिर होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? हम क्या कहें, बड़ी तंग हैं और बड़ी अफसोस होता है आप जैसे लोगों पर। देश में क्या हो रहा है इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, और मोदी जी कर रहे हैं उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। मोदी के बाद भी दुनिया है ना भाई, उसके पीछे भी कहानी आप लोग झांकते हैं, मीडिया वाले लोग। अब देश में जो मंदिर की बात हो रहा है, तो अच्छा ये बताइए कि 22 तारीख क्या है? 22 तारीख क्यों दिन फिक्स किया गया है? 22 तारीख के इसलिए किया गया कि देश में बीजेपी एंड कंपनी, आरएसएस के लोगों ने जितने जुल्म जात फैलाया, और उसके बाद इतने वर्ष की सरकार में जो मोदी ने जो देश को सपना दिखाया, उसको कहीं भी किसी तरह भी धरती पे नहीं लाए, इसलिए उसको छापने के लिए, उसको भुलवाने के लिए ये राम को लेकर आए हैं। और राम को लेकर नहीं आए हैं, खुद राम बनकर आ रहे हैं। देश, उनका कहना है कि देश मुझे स्वागत करे, मुझे वाहवाही करे, और इसी के नाम पर 2024 में फिर हमको बैठा दे। पिछले लोकसभा चुनाव में लोग कह रहा था कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट में जो है उस जिस वंश से राम आते थे, राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से, खुद राम मंदिर ट्रस्ट में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश में 3% ब्राह्मण, और उसके बाद 97% देश के लोग जो वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार जो देश में बटा हुआ था मनुस्मृति के आधार पर, वो ब्राह्मण अपने आप को ये लोकतंत्र के व्यवस्था में आज भी सर्वोत्तम समझते हैं। वो राजपूत के भी कुछ नहीं समझते, जूती की नोक समझते हैं। और राम को क्या जानते हैं? और राम तो एक हथियार से जिस तरह के समग्र ऋषि को हत्या करवाए, और आज भी ये ब्राह्मण ये सरकार में आज भी वही इस्तेमाल कर रही है। जो वर्ग सोशलिस्ट है, सामाजिक परिवर्तन चाहता है, समतामूलक समाज चाहता है, चाहे वो कोई भी जाति हो, वो मोदी का नाशक है। और मोदी उनको शत्रु मानता है। जो समाज हित के काम करता है, भाईचारे काम करता है, समता परिवर्तन की बात करता है, वो शत्रु आज भी मानता है। और मानकर ही कितने लोगों को बंद करवा दिए, कितने लोगों को जेल भिजवा दिए, कितने लोग डरे दबे हुए। आज भी मीडिया वाले लोग, कई % मीडिया वाले लोग हैं जो सही मायने में अपनी बात को रखते हैं, सवाल करते हैं, वो आज भी जेल के सलाखों में है। न्यूज 18 इंडिया के एक पत्रकार हैं अमीश देवगन, वो कह रहे थे एक डिबेट में कि राम मंदिर जब बन जाएगा तो हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। अरे भैया, वो फोफो है, वो फोफो है। जब देखिए उसका दुकान जब तक मोदी है तब तक चलेगा, नहीं तो जूता से मार खाएगा। वो जूता से मार खाएगा। जब कोरोना में बीमार था तो काहे नहीं रामे मंदिर पे चला गया, रामे में मंदिर में रह गया, काली दुर्गो ही पूछते रहा क्यों हॉस्पिटल गया। अगर असली बाप का वो पैदाइश होगा तो अपने बेटे को मंदिर का पुजारी बना दे, अपनी पत्नी को पुजारी बना दे, अपनी बेटी को वहां मंदिर में बैठा दे।
अगर असल बाप का पैदाशी होगा तो ये लोग हमारे बैकवर्ड समाज को गुमराह करने के लिए मंदिर को दिखावा करा रहे हैं, इसलिए कि मंदिर रहेगा तो देश के आधे से अधिक आबादी युवा वर्ग ये गुलामी के तख्ता पर रहेंगे। राम मंदिर के नाम पर वो क्या कहते पुराण भागवत ये पढ़ते रहेंगे, और जब तक ये पढ़ते रहेंगे तब तक लोग हमको मानते रहेंगे, क्योंकि आज अम्बेडकरवाद स्थापित हो रहा है। अम्बेडकरवाद और मनुवाद में क्या है? मनुवाद व्यवस्था जो काल्पनिक है और अम्बेडकरवाद व्यवस्था है आधुनिक है, जिस पर देश ही नहीं पूरे विश्व मानता है और मानकर आज न समझता है देश उसी पर चल रहा है। एक अम्बेडकरवादी की क्षमता है कि जो विचारधारा है, जो मिशन है, जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर बना है, उससे बाहरी कोई नहीं बोलता है। और मनुवाद में व्यवस्था क्या है? राम ने ये किया, राम ने वो किया, लेकिन उस राम के विचार को भी नहीं धरती बुलाए। वो तो इनसे पूछना चाहें कि सेवरी को जूठा पैर खाने से उनको क्या मतलब था? कुछ भी तो काल्पनिक किए, अगर उनको भी मानते तो उस पर ही चलना चाहिए ना। तो ये ब्राह्मण समाज यही चाहते हैं कि कुछ भी हो, सरकार किसी के चले, कोई भी रहे, हुकूमत हमारी हो, हमारे इशारे पे चलना चाहिए। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में 4 से 5 लोग रहेंगे, जिसमें मोदी जी रहेंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे और अन्य लोग भी रहेंगे। लेकिन देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बाहर रखा जाएगा, अन्यथा वो गर्भगृह में नहीं जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जातिवाद या फिर भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, ये मुर्मू जी सर्वोच्च पद पर हैं, अगर तनिक का भी ईमानदारी है और तनिक भी ईमानदारी है और विचारधारा है तो राष्ट्रपति के पद पर थूक कर चली जाती, रोड पर उतर जाती। क्योंकि ये ऐसा ही लोग जो हरिजन होते हैं अब वो पोस कर रखे हैं। अगर पिछड़ा होता, अव्वल यदि चमार होता तो इस तरह का बदनामी और बेइज्जती कभी नहीं सहता, क्योंकि आने वाले नस्ल को ये मुर्मू जी गुलाम बना रहे हैं। आप मुर्मू जी का विरोध कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती खुद उस समय जो है समर्थन में थी। देखिए, हम लोग भगवान तो है नहीं और ये लोग भगवान हैं, वो जान जाते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। आप हम क्या जानते हैं? मैक लेकर आए हैं हमको मारने के लिए, प्रचार करने के लिए? हम पहले जानते हैं, ये विश्वास है कि आप हमसे घात नहीं करेंगे। तो बहन जी ने सपोर्ट करने का मतलब ये था कि एक क्या कहते हैं, आदिवासी समाज से हैं, आदिवासी के समाज को नेता मिल रहा है, और आदिवासी समाज इतने देश में करीब 5-6 राज्य में आदिवासी का बहुल जनमत है कि यहाँ के लोग उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखेंगे कि इस तरह का हमको आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो मुर्मू जी हैं, ये गुलामगिरी में बैठकर, वहाँ पर गुलामी के जंजीर में बैठकर दबी हुई हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उन निकलना भी चाहती तो निकल नहीं पाती हैं। इसके कारण यही प्रमाण है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसको उद्घाटन में नहीं लाया गया, उन्हीं का चीज़ उनको नहीं लाया गया, उनको तो उसी वक्त लात मार देना चाहिए मोदी को, लेकिन कहाँ से मार पाएंगे। तो बहन जी ने ये बात सोचकर उनको नहीं दी थी। एक महिला का सम्मान था और सर्वोच्च पद था, और दलित वर्ग में जिस तरह के दलित को नेता खोजा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री दलित ही बने, तो ये लोग घूम घूम कर ऐसे ही नेता को चुन रहे हैं कि मुर्मू जैसे और भी कोई नेता बन जाए। जैसे खाड़गे हैं कि अगर खाड़गे तो दिखाई देंगे और काम करेंगे कौन? कांग्रेस वाले लोग। सोनिया गांधी करेगी, वाड्रा करेंगे, प्रियंका करेगी, राहुल गांधी अपना लैंड ऑर्डर चाहेंगे, चाबुक तो बारी से दिखाएंगे। ऐसे लोग घूंज रहे हैं, और इसी में मुर्मू जी बनी है। नहीं तो वहाँ पर जहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन होगा, उसी दिन ये रोड पर उतर जाती, तो आधे से आधा लोग रोड पर उतर जाते। एक आखिरी सवाल, सुभाष अम्बेडकर जी देश में राम मंदिर चाहते हैं कि हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे अम्बेडकर को, चाहे पेरियार को, किसी को मूर्ति नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारा महापुरुष जो लड़ाई लड़े हैं, बाबा साहब ने कहा कि मैं मूर्ति पूजने में विश्वास नहीं करता, मैं मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूँ। क्योंकि मूर्ति तोड़ने की बात, हाँ, वो खुद कहें तो आपको एग्जाम्पल में दिखा देंगे, किताब भी दिखा देंगे। उसने इसलिए अपने लोगों से कहे कि जिस दिन तुम मूर्ति के फेरे में पड़ोगे उस दिन तुमको गुलामगिरी होगा, गुलाम में फंस जाओगे। अगर तुम अम्बेडकर हो और अम्बेडकरवाद को मानना चाहते हो, तुम किताब को पढ़ो, अध्ययन करो। हम जिस दिन तुम पन्ना खोलोगे उस दिन अम्बेडकर दिखाई देगा। हमारे पेरियार साहब ने कहे हैं, सावित्रीबाई फुले ने कही है। तो राम मंदिर नहीं होना चाहिए। हम देखिए, राम मंदिर ये हमारे लोगों का, ये गुलामी का अड्डा है। हमारे बेटी को शोषण और जुल्म जाति और कमजोर करने का अड्डा है, इसलिए हम उसको नकारते हैं दिल से। तो ये थे बीएसपी के कदावर और प्रदेश लेवल के नेता सुभाष अम्बेडकर जी, जिन्होंने राम मंदिर और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर जो बात की है।
इनके विचार को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।